निंदा और आलोचना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सब ठीक ठाक होंगे। इस कोरोना महामारी के बीच में आप सबके स्वास्थ्य की भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें। दोस्तों, आज बात करते हैं निंदा और आलोचना के बारे में। निंदा और आलोचना दोनों बहनें हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है दोनों में। निंदा व्यक्ति के पीठ पीछे की जाती है और आलोचना जो है सार्वजनिक हो जाती है पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, और आजकल तो मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। टीवी के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से जो है किसी की आलोचना करनी हो तो आलोचना जल्दी भी हो जाती है और जल्दी फैल भी जाती है लोगों में। कुछ लोग आलोचना को सहन कर जाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। दोस्तों, कीट्स अंग्रेजी के महाकवि थे। 27 वर्ष की उम्र में जो है उनका देहांत हो गया। उन्हें जो है कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। बहुत अच्छी कविताएं लिखते थे और बहुत प्रख्यात भी थे, लेकिन छोटी उम्र में उनका देहांत हो गया। एक व्यक्ति ने ईर्ष्या द्वेष के कारण एक पत्रिका में जो है उनके विरुद्ध उल्टा सीधा लिख दिया। कीट्स ने भी वो पत्रिका पढ़ी अपने बारे में, जो लेख लिखा हुआ था, और उनके ऊपर बहुत ही मानसिक आघात लगा उनको। वो उस निंदा को सहन नहीं कर पाए और वो जो है मानसिक बीमारी से पीड़ित हो गए, और उसके चलते ही उनका 27 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। इसी तरह आप कह सकते हैं, जब श्री राम प्रभु वनवास को जा रहे थे तो राजा दशरथ और उनकी माता कौशल्या दोनों को आघात तो लगा, लेकिन कौशल्या माता जो है वो आघात सहन कर गई, लेकिन दशरथ जी वो आघात सहन न कर पाए। जो उनकी निंदा और आलोचना होने लगी तो उसको, उस पीड़ा को सहन नहीं कर पाए और उन्हें प्राण त्याग दिए। दोस्तों, कुछ महान लोग तो इस आलोचना को समझते हैं और वो उससे कुछ सीख कर, क्योंकि आलोचना उनकी तभी की जाती है जो कार्य वो कर रहे हैं। अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो भी उनके अच्छे कार्यों की आलोचना होती है, लेकिन वो महान व्यक्ति समझते हैं कि आलोचना जो है व्यर्थ है और वो अपने कार्य से पीछे नहीं हटते। वो अपने कार्यों में संलग्न रहते हैं, आलोचनाएं सुनते हैं और जो उनको ठीक लगता है उसको ठीक भी करते हैं। तो दोस्तों, कुछ व्यक्ति जो है छुई मुई की तरह होते हैं। छुई मुई का पौधा होता है ना, उसको छुओ तो बिल्कुल बंद हो जाता है। कुछ व्यक्तित्व जो है छुई मुई की तरह होते हैं, अगर उनकी निंदा या आलोचना की जाए तो मुरझा जाते हैं, कीट्स की तरह। और कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनकी अगर आलोचना और निंदा की जाए तो और ज्यादा उभरते हैं। हमारे आज के परिप्रेक्ष्य में भी आप देख रहे होंगे, कुछ व्यक्तियों की कुछ ज्यादा ही आलोचना और निंदा हो रही है, लेकिन वो अपने पथ पर
आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो उन आलोचनाओं से घबराते नहीं हैं, उनका पलटकर जवाब भी देते हैं। दोस्तों, कभी भी अपनी आलोचना से, निंदा से मत घबराना। जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें से हो सकता है कि 10 में से 8 को तो बहुत पसंद आए और 2 को पसंद ना आए, तो 2 तो आपकी निंदा करेंगे ही ना, आलोचना करेंगे ही। लेकिन अगर आप उन दोनों की वजह से जो कार्य आप कर रहे हैं अगर बैठ जाएंगे, तो वो 8 जो आपका अनुसरण कर रहे हैं उनके ऊपर जो है विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए अपनी आलोचना और निंदा से मत घबराइए, अपने पथ पर अग्रसर रहिए, आगे बढ़ते रहिए, दूसरों के प्रेरणा स्रोत बनते रहिए। संसार में हर देश में, हर युग में लोकहितैषी, परोपकारी, प्रगतिशील, उपकारी महान आत्माओं की निंदा हुई है। सबकी निंदा होती है जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, और आलोचना होनी भी चाहिए ताकि वो और अच्छा कार्य कर सके। लेकिन महान लोग ही उनको पकड़ पाते हैं, वो आलोचना से घबराते नहीं हैं। आज भी हो रही और भविष्य में भी होती रहेगी। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण की देख लो, कितनी आलोचना उस समय भी हुई, आज भी हो रही है। लेकिन क्या वो अपने पथ से हटे? नहीं, डटे रहे। उनको मालूम है कि मैं अच्छा कर रहा हूं, मुझे अपने रास्ते से हटने की जरूरत नहीं है। पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष और निंदा करना राक्षस प्रवृत्ति के लोगों का धर्म है। उनका धर्म है भाई। बिना निंदा कोई महापुरुष और नेता नहीं बचा है। प्राय निंदा निराधार होती है और पीठ पीछे बदला निकालने की भावना से की जाती है। कुछ दूषित वृत्ति वाले लोग आपकी असाधारण योग्यता और गुणों को देखकर जलते हैं और इसलिए आपकी उन्नति रोकना चाहते हैं, आपकी उन्नति पर ब्रेक लगाना चाहते हैं। जब स्वयं उनका वश नहीं चलता तो चुगली कर दूसरों को भड़काते हैं। ऐसी थोथी निराधार निंदा को सह सकना और बिना किसी विक्षोभ की प्रतिक्रिया के उसको पचा लेना, उस निंदा रूपी विष को शिव के विष की तरह पचा लेना मनुष्य का महान गुण है। दोस्तों, आज आप देख रहे होंगे ना, कुछ लोग जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं उनकी भी कितनी निंदा और आलोचना होती है। तो जो महान लोग हैं वो विष की तरह उसको पी लेते हैं और उसको पचा भी लेते हैं। इसलिए कभी निंदा और आलोचना से मत घबराइए। उसके मूल में देखिए, मूल में क्या है। अगर आपको अपने कार्यों में सुधार करने की जरूरत है तो जरूर कीजिए। आलोचना से ऊपर उठिए, जो आलोचना हो रही है उनको सुनिए और अगर वो सही है तो उनको दूर करके आप और ऊपर उठ जाएंगे। महान व्यक्तियों ने निंदा की कभी किंचित भी परवाह नहीं की, उल्टे उससे लाभ ही उठाया है, उन आलोचनाओं से लाभ ही उठाया है। निंदा से एक बड़ा लाभ यह होता है कि सहज ही पता लग जाता है कि लोग कहना क्या चाहते हैं। आप जो कार्य कर रहे हैं तो लोग क्या कहना चाहते हैं वो निंदा के द्वारा आपको पता चल जाता है, आपकी आलोचना के द्वारा आपको पता लग जाता है।
कि फला व्यक्ति ने जो है मेरे लिए ये बात बोली है, अगर उसमें सुधार की गुंजाइश है तो आप जरूर करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, उससे आपको लाभ ही मिलेगा। तो महान व्यक्ति इन चीजों से लाभ उठाते हैं, वो पलटवार नहीं करते, वो सुनते हैं चुपचाप और समझते हैं कि अगर मेरे से गलती हुई है तो इसको सुधारना चाहिए, और गलती नहीं हुई है तो और आगे बढ़ना चाहिए। करने तो जो निंदा करता है, आलोचना करता है, करने तो। निंदा के समय मानसिक संतुलन न खोएं। जिस तरह महाकवि कीट्स ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और अपनी जान से हाथ धो बैठे। हालांकि उन्होंने कोई गलती नहीं करी थी, लेकिन वो उस जो व्यक्तिगत जो द्वेष निकाला गया था वो उसको सहन नहीं कर पाए। तो निंदा और आलोचना से कभी मत घबराइए। कीट्स की तरह मानसिक संतुलन मत खोइए, अपने कार्यों पर बढ़ते रहिए। महान जेम्स एलन ने एक संस्मरण में लिखा है, मेरे परिचय क्षेत्र में तो ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिनकी जीवन भर की कमाई एक साथ नष्ट हो गई। एक दिन प्रातःकाल उन्होंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि जिस बैंक में उनका रुपया जमा था वह दिवालिया हो गया। यह समाचार पढ़ते ही एक व्यक्ति इतना दुखी और निराश हुआ कि उसका मस्तिष्क बिल्कुल विरुद्ध हो गया, वो पागल हो गया। यह था उसके स्वभाव के प्रति अत्यधिक भावुक होना, अत्यधिक भावुक होना। किंतु दूसरे व्यक्ति ने, जो आपत्ति से नहीं डरता था, गंभीर मुस्कान से कहा, ठीक है, परमात्मा जो कुछ करता है भला ही करता है। मेरी अब तक की कमाई का पैसा तो मेरे हाथ से निकल गया, अब शोक करने से वापस मिल नहीं सकता। हाँ, परिश्रम करने से पुनः मिल सकता है। मेरा पैसा ही तो गया है, हाथ पैर और हौसला तो नहीं गया, मैं फिर कमा लूंगा। ऐसा सोचकर वह व्यक्ति पुनः नवीन उत्साह और दृढ़ आत्मविश्वास से काम में जुट गया और कुछ ही दिनों में पुनः धनवान हो गया। किंतु भावुक आदमी रोता और छाती पीटता रहा और शोक ही करता रहा और पागल हो गया। उसने उद्योग का सहारा लेकर निराशा का पल्ला पकड़ लिया, जिससे दिन दिन दयनीय होता विपत्ति का शिकार बना। तो अपने मन को सहनशील बनाइए, इतने भावुक मत होइए कि कोई विपत्ति आई है तो आप सहन ही ना कर पाए। इस कोरोना काल में कितनों के ऊपर विपत्ति आई है। मैं समझता हूं 90% लोग इस कोरोना काल से पीड़ित हुए हैं। 90%। 10% हुए हैं जिनको इससे फर्क नहीं पड़ा है, बाकी 90% लोगों को फर्क पड़ा है और पीड़ित हुए हैं। लेकिन उस पीड़ा से अगर आप अपना मानसिक संतुलन खो देंगे तो आने वाले दिनों में कैसे उभरेंगे? अगर आप हार जाएंगे तो कैसे ऊपर उठेंगे? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। इसलिए हार मत मानिए। उसके ऊपर भी तो विश्वास करिए जिसने आपको भेजा है यहां पे। मैंने पिछले बहुत सारे वीडियो में यह बात बोली है कि आपने खुद जन्म नहीं लिया है यहां पे, आपको यहां भेजा गया है। तो जिसने भेजा है उस पर विश्वास करिए। अपना मानसिक संतुलन मत खोइए किसी भी विपत्ति में, क्योंकि हर रात की सुबह होती है।
ऐसा हो ही नहीं सकता कि सुबह ना हुई हो। यह वक्त भी कट जाएगा, यह वक्त भी कट जाएगा। मैंने पहले भी आपसे कहा था, अकबर ने बीरबल से कहा, कुछ ऐसा लिख कर दो जो हमेशा एक समान रहे, दुख में भी सुख में भी। तो बीरबल ने जो है उनकी अंगूठी के ऊपर लिखवा दिया, यह वक्त भी कट जाएगा। सुख का वक्त है, वो भी हमेशा नहीं रहने वाला, वो भी बीत जाएगा, फिर दुख आएगा, दुख बीत जाएगा, फिर सुख आएगा। तो जो वर्तुलाकार जो जीवन है, अभी सुख है नीचे तो ऊपर जाएगा, फिर दुख नीचे आएगा। ये वर्तुलाकार चलता रहेगा, ये रुकने वाला चक्र नहीं है। इसलिए अपना मानसिक संतुलन बिल्कुल मत खोइए। कोई बात नहीं, कोरोना काल आ गया तो क्या हुआ, चला जाएगा ना, कितने दिन रहेगा भाई। इसलिए एक दूसरे का सहयोग करते रहेंगे तो कोई नीचे नहीं गिरेगा। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सहयोग की आशा करता है, खासकर ऐसे संकट के समय। और सबका कर्तव्य बनता भी है कि किसी की टांग खींचने की बजाय उसका हाथ पकड़कर उसको ऊपर उठाया जाए। इसलिए दोस्तों, मानसिक संतुलन मत खोइए। अरे बैंक की तो दिवालिया हुआ है? तुम थोड़ी दिवालिया हो गए हो। अपने मन से दिवालियापन मत हो, बस फिर खड़े हो जाओगे। तुम्हारा मन का दिवाला निकल गया ना, जिस दिन इंसान अपनी नजरों से गिर जाता है, भगवान भी उसे नहीं उठाते। इसलिए अपने मन में दृढ़ विश्वास रखो कि आने वाला कल मेरा है, मैं कल बादशाह बनूंगा। कभी मत घबराइए दोस्तों, ये कोरोना काल की रात है, कल सुबह विदा हो जाएगी। लेकिन अपना मानसिक संतुलन मजबूत रखिए। देखिए, आलोचना तो भगवान जी की भी होती है, राम जी की भी खूब, कृष्ण जी की भी खूब, लेकिन वो घबराते नहीं है, उनको मालूम है तो हम तो एक साधारण इंसान हैं, हमारी निंदा और आलोचना भी होती रहती है कि नहीं, सबकी। इसलिए मत घबराइए। जो लोग सदैव दूसरों की निंदा में लगे रहते हैं, समझदार आदमी को उनसे सर्वदा बचना चाहिए, क्योंकि उनके साथ रहने से अपना स्वभाव भी निंदक बन जाता है। ऐसे लोगों से बचकर रहिए, नहीं तो आप भी दूसरों की निंदा करने लगेंगे। दोस्तों, हम जो दूसरों को देते हैं ना, चाहे वो शब्द हो, चाहे कोई वस्तु हो, वो पलटकर अपने पास ही आती है। तुम चाहे जिसकी मर्जी निंदा कर लो, वो पलटकर तुम्हारी ही निंदा में आएगी, और 10 गुना 100 गुना होके आएगी। मैंने अपने पहले के वीडियो में आपको बोला है, जो भी आप दोगे आपको पलट कर आएगा वो। प्रकृति अपने पास कुछ भी नहीं रखती, आपको वो 10 गुना 1000 गुना करके लौटाती है। जैसे आपके एक बीज डालते हो ना, तो आपको क्या मिलता है बताइए। मैंने पहले ही बताया आपको, एक बीज से लाखों पेड़ बनते हैं, लाखों, एक नहीं लाखों। क्योंकि एक पेड़ बनेगा, उसमें लाखों बीज लगेंगे, फिर वो लाखों बीज में से करोड़ों पेड़ होंगे। जो दोगे पलट कर आएगा आपके पास। ये प्रकृति का पहला नियम है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। इसलिए निंदा से तो बचिए, निंदा से घबराइए मत।
लेकिन उन निंदकों से भी बचिए, निंदकों के पास मत बैठिए, क्योंकि आज वो दूसरे की निंदा कर रहे हैं तुम्हारे सामने, तो दूसरे के सामने तुम्हारी भी निंदा करने से चूकेंगे नहीं। दोस्तों, कभी भी मन से मत हारिए। ये हमारा मन जो है ना, बहुत सशक्त है, बहुत सशक्त। मन से मजबूत रहिए। मन के हारे जीत है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। इसलिए मन से कभी हार मत मानिए, नेवर गिव अप। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। न कोरोना काल से घबराइए, न अपनी निंदा और आलोचना से घबराइए। दूर रहना है तो खाली निंदकों से दूर रहिए, उनके करीब मत बैठिए बस। दोस्तों, आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस कोरोना से बचकर रहिए। जानबूझकर कुएं में मत कूदिए। जहां भीड़ इकट्ठी हो, जहां आप देख रहे हैं कि 10-20 जने हैं, वहां मत जाइए, वहां से बच के निकलिए। दोस्तों, कल मैं एक डॉक्टर की बात सुन रहा था। वो यही कह रहा था, आपके पास इनविटेशन तो आया होगा शादी का, लेकिन उसको प्यार से बोल दीजिए कि भाई इस समय नहीं, फिर कभी आपसे मिलेंगे। दावतें फिर भी होंगी दोस्तों, जिंदगी रही तो दावतें ही दावतें हैं। और भीड़ भड़के से बचकर रहिए। जानबूझकर कुएं में कूदेंगे तो कौन बचाएगा? कोई नहीं बचाएगा। लेकिन हां, आप पूरे प्रिकॉशन के साथ जा रहे हैं, फिर भी हो जा रहा है तो भी घबराइए मत, फिर ठीक हो जाएगा। कि जानबूझकर कूदेंगे तो कोई बचाने नहीं आएगा। इसलिए अपने आप को बचा कर रखिए। वो डॉक्टर साहब यही कह रहे थे, जहां 10 जनों की भीड़ इकट्ठी है, तुम भी वहां जाके खड़े हो जाओगे। आ बैल मुझे मार वाली कहावत को चरितार्थ मत कीजिए। अपने आप को बचा कर रखेंगे तो खूब दावतें होंगी दोस्तों। इसलिए इस समय जहां 4 यार बैठ जाएं, वहीं जिंदगी गुलजार, उस कहावत को चरितार्थ मत कीजिए। कुछ दिन के लिए उसको पोस्टपोन रखिए, जब तक ये कोरोना की काली रात टल ना जाए। आप सबकी कुशलता भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सभी सुनने वाले, सबका स्वास्थ्य अच्छा हो। जो नहीं सुन रहा है उसका भी स्वास्थ्य अच्छा हो। मैं तो रोज भगवान से सबके मंगल की कामना करता हूं, रोज प्रतिदिन। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होए। तो दोस्तों, अपने आप को मजबूत रखिए, बहुत मजबूत रखिए। निंदा और आलोचना से मत घबराइए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।